क्या दो कंट्रियों का वार सिर्फ नुकसान ही देता है या कुछ लोग इसका फायदा भी उठाते हैं? आज आप यूनाइटेड स्टेट और इसराइल के बीच की लड़ाइयों की न्यूज सुन रहे होंगे। मिसाइल, एयर स्ट्राइक, टेंशन, लोग मरते हैं, सिटी डिस्ट्रॉयड होती है, लेकिन ब्रूटल सच कुछ और है। हर वॉर के टाइम कुछ कंपनी, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ कंट्री बिलियंस कमाती है, बट लेकिन क्वेश्चन यह है, क्या वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में लड़ा जाता है या फाइनेंशियल मार्केट में? अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो कुछ मेजर के बाद कुछ इंडस्ट्रियां बूम करती हैं, जैसे वेपन, ऑयल, रिकंस्ट्रक्शन। वॉर एक ट्रेजेडी है, लेकिन इकोनॉमिक वॉर मैसिव मनी मूवमेंट क्रिएट करता है, और जो लोग मूवमेंट को समझ लेते हैं वो ग्लोबल पावर का गेम भी समझ लेते हैं। वॉर जब भी होता है सबसे पहले डिफेंस बजट एक्सप्लोर होता है, गवर्नमेंट परचेज इंक्रीज करती है, जैसे मिसाइल्स है, ड्रोन है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी। यहाँ एंट्री होती है डिफेंस सिस्टम कंपनी जैसे लॉकहीड मार्टिन, एटियन टेक्नोलॉजी, बीएई सिस्टम। इन कंपनियों को मिलते हैं बिलियंस के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वॉर का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है एनर्जी मार्केट में। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑयल रीजन के आसपास है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, और जब सप्लाई कम होती है तो ऑयल प्राइसेस सडनली हाई कर सकते हैं। इसकी वजह से कभी कभी ऑयल कंपनियां अपना प्रॉफिट बना लेती हैं। वॉर के टाइम ऑयल मार्केट एक्सट्रीमली वोलेटाइल हो जाती है। वॉर के टाइम में इन्वेस्टर पैनिक करते हैं और वो अपना मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, रिस्की एसेट से निकाल के सेफ एसेट में शिफ्ट कर देते हैं, जैसे कि गोल्ड, यूएस डॉलर और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एग्जांपल्स एसपीडीआर, गोल्ड शेयर। इसलिए वॉर के टाइम में गोल्ड के प्राइस हाइक हो जाते हैं। अगर किसी एक कंट्री में वॉर है तो लोग तो ग्लोबल इन्वेस्टर किसी और कंट्री में पैसा शिफ्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल इंडिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। इन कंट्रियों में कैपिटल इनफ्लो हो सकता है, स्टॉक मार्केट ग्रो कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इंक्रीज हो सकता है। वॉर एक जगह होता है बट मनी फ्लो पूरे कंट्री में। अगर किसी एक कंट्री में वॉर है तो लोग तो ग्लोबल इन्वेस्टर किसी और कंट्री में पैसा शिफ्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल इंडिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। इन कंट्रियों में कैपिटल इनफ्लो हो सकता है, इससे स्टॉक मार्केट ग्रो कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इंक्रीज हो सकता है। वॉर एक जगह होता है बट मनी फ्लो पूरी दुनिया में होती है। वॉर खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है रिकंस्ट्रक्शन फेज। सिटीज रीबिल्ड होती है, इंफ्रा, हाउसिंग, रोड्स, एनर्जी सिस्टम। कंस्ट्रक्शन कंपनी और एनर्जी फर्म्स को मिलते हैं ह्यूज बजट कॉन्ट्रैक्ट्स। हिस्ट्री चेक करो, ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, वॉर कभी भी गुड नहीं होता। ह्यूमन कॉस्ट इनॉर्मस होती है, लाइफ लॉस्ट, फैमिली डिस्ट्रॉयड, इकोनॉमिक्स डैमेज। इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से कुछ सेक्टर ऑलवेज ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए पेनफुल रहता है। नेक्स्ट टाइम न्यूज में जब आप वॉर देखो, सिर्फ बैटलफील्ड मत देखो, फाइनेंशियल बैटलफील्ड भी देखो, क्योंकि ग्लोबल पावर सिर्फ टैंक और मिसाइल से डिसाइड नहीं होता, मनी फ्लो से डिसाइड होता है। क्वेश्चन यह है कि सिर्फ सोल्जर लड़ते हैं